2026 एस्पिरेंट से आज हम बात करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए एम कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हमारी ऑल इंडिया रैंक 1 कहाँ से आएगी, कुछ बच्चे तो 9वीं 10वीं से पढ़ रहे थे उनकी आएगी। तो भाई आप ये चैनल मत देखो, आप अनसब्सक्राइब कर दो और वीडियो मत देखो, और आपका मैं कह रहा हूँ IIT में सिलेक्शन भी नहीं होगा क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1 आज भी शुरू करके अगर बच्चा इंटेलिजेंट इनफ है आ सकती है, मेहनती इनफ है तो आ सकती है। और अगर नहीं भी आएगी ऑल इंडिया रैंक 1 तो 100,000 ऐसी रैंक तो डेफिनेटली पॉसिबल है किसी भी बच्चे के लिए, प्रोवाइडेड उसमें मतलब थोड़ा टैलेंट का भी बात होता है ऑनेस्टली, लेकिन अच्छी रैंक अभी भी आ सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मेरा JEE 2026 कोर्स पर आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है टिल 22 जुलाई। ठीक है, तो आज और कल का ही आपके पास दिन रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उससे आप इस कोर्स को फॉर जस्ट 7,500 इंस्टेड ऑफ 15,000 ले सकते हैं। और इस कोर्स में मैंने आपका पर्सनली भी कवरेज किया है और आपका पूरा JEE सिलेबस हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छी रैंक लेके आएंगे यदि आप इस कोर्स को सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, और डिटेल्स के बारे में लास्ट में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर लो फॉर बेस्ट JEE गाइडेंस। तो यार अब हम बात करते हैं कि AIR-1 का क्या रोड मैप रहना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी होगी कि AIR-1 लाने के लिए क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया ये है कि आप JEE एडवांस के पेपर के अंदर ऑलमोस्ट 80-85% से ज़्यादा क्वेश्चन करके आ गए, 80-85% लेकर आ गए तो आपकी अमूमन ऑल इंडिया रैंक 1 लगभग आ जाती है। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं तो 10 में तो आ ही जाती है। ठीक है, 1 देखो थोड़ा बहुत लास्ट दिन पर भी रहता है, तो एक बहुत ही अच्छी बेस्ट ऑफ द बेस्ट रैंक जिसको कहते हैं वो आपकी आ जाती है यदि आपके 80-85% आ जाते हैं। ठीक है, और JEE मेन में आपको लगभग 95 या 100% आजकल लाने पड़ते हैं, वो एक डिफरेंट बात है, राइट। तो अब इसको लाने की इक्वेशन क्या है, तो 80-85% JEE एडवांस में कब आएगा, जब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम फिंगर टिप्स पर हों। ठीक है, यदि जिस बच्चे को सारे कॉन्सेप्ट फिंगर टिप्स पर है कि सब कुछ आता है, एक भी ऐसी चीज़ नहीं है सिलेबस में जो उस बच्चे ने नहीं पढ़ी है, जिसकी उसकी प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपके 70% JEE एडवांस में तय हैं। ठीक है, मुझे आज तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला है जिसके सारे कॉन्सेप्ट्स तगड़े थे, सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं उसको, 11th प्लस 12th का हर एक कॉन्सेप्ट पूछ लो उससे उठा के कि भाई बता ये चीज़ क्या होती है, वो आपको बता दे कि भाई ये होती है। आप उस चीज़ का सवाल पूछ लो कि भाई इसका सवाल करके बता, वो कर देगा। जिसके हाथ में सब चीज़ें हैं 70% उसके JEE एडवांस में आते ही आते हैं। ठीक है, एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसके आगे देखो थोड़ा सा लक रहता है, थोड़ा सा बच्चे का टैलेंट भी रहता है, कुछ क्वेश्चन जेन्युइनली हार्ड आते हैं देखो JEE एडवांस में, जो आपको खुद हैंडल करने होंगे, उसके लिए आपको कोई ट्रेन नहीं कर सकता है। बट 70% तक तो पॉसिबल बिल्कुल है। प्योरली अपनी कोचिंग की शीट का हर एक क्वेश्चन आपको आता है, हर एक सवाल का टाइप आपको आता है, आप कर लोगे। किसी भी बच्चे से पूछना जिसके JEE एडवांस में 70% से कम आए हैं, 60 वाले को बोलोगे, वो बोलेगा हाँ यार कुछ टॉपिक्स थे जिनमें मैं पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं था। या आप किसी से पूछो जिसके 40% है, वो यही बोलेगा सीधा हाँ यार कई चीज़ें थी जो मुझे नहीं आती थी। तो यदि आपको सारी चीज़ें आ गई, आप ले आओगे उतनी रैंक। और 70% JEE एडवांस का मतलब है कि आपकी 100 में रैंक आराम से है, 100 नहीं तो 200-300 में तो रैंक आराम से है। टॉप IIT में टॉप ब्रांच मिल जाती है। ठीक है, तो बढ़िया रैंक होती है बेसिकली। तो अपना अब समीकरण ये बैठता है कि यदि हमें सारे कॉन्सेप्ट्स फिंगर टिप्स पर आ गए, ठीक है, 12th के एंड तक, तो क्या हम JEE एडवांस में 70% ले आएंगे? क्या हम JEE एडवांस में बहुत अच्छे रैंक ले आएंगे? बिल्कुल ले आएंगे। ठीक है, तो ये अपनी सोच लिमिट करना पहली बात बंद करो। किसी ने ऐसे लिखा हुआ नहीं है कि भाई तुम्हारी नहीं आ सकती है। भाई मैं बताता हूँ, मेरी जब ऑल इंडिया रैंक 1 360 वाला हुआ था ना JEE मेन 2017 में, तो वो किसी ने मुझे बोला नहीं था कि भाई तेरे साथ ऐसा होगा, वो खुद हमने बनाया मेहनत करके, राइट। हाँ ऑफकोर्स पहले कुछ रैंक्स आई भी थी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस भी कहाँ से आया, काम करके, खुद में बिलीव करके आया। ठीक है, ऐसे नहीं पहले ही मान लोगे कि भाई मेरी तो नहीं आएगी, तो नहीं आएगी फिर। ठीक है, तो मानना नहीं है, मेहनत करनी है और आप लक्ष्य ऐसे साधो कि यार JEE एडवांस तक हमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्या टिप्स पर रह रहे हैं, अगर ये हो गया तो काम हो जाएगा। अब इस चीज़ को शुरू करने का जो पहला स्टेप है वो ये है कि 11th के अंदर 11th खत्म हो जाए। ज़्यादातर बच्चों की दिक्कत पता है क्या आती है कि 11th उनकी ख़त्म नहीं होती है, 12th आ जाती है। ठीक है, और 12th की भी फिर बैकलॉग बिल्ड होने लग जाती है और फिर सब कुछ तबाह हो जाता है। ठीक है, लेकिन यदि आप 11th की स्टार्टिंग से ही सतर्क रहेंगे जहाँ पे आप अभी हो, राइट, अभी आप 11th के स्टार्टिंग 1/3 में ही हो कहीं ना कहीं, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि टाइम आपका खत्म हो गया है या बहुत टाइम अभी भी है आपके पास, राइट। तो अगर आपने 11th भी समय रहते ख़त्म कर ली पूरी तरह से तो आपका काम हो जाएगा और आप 12th में पूरा फोकस करके जो मैंने टारगेट सेट किया है, क्या टारगेट सेट किया है, सारे टॉपिक्स फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। ये अगर आपने कर लिया तो अपने आप फिर एडवांस लेवल की प्रैक्टिस सब होने लग जाती है। ठीक है, ये आपका सबसे पहला क्राइटेरिया रहना चाहिए, क्या सारे टॉपिक्स टिप्स पर है, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं जो नहीं आता है। तो आज ही जाओ और आपने अब तक जो भी पढ़ा है अपनी कोचिंग में, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, उसकी लिस्ट बनाओ कि यार हमने ये टॉपिक्स अब तक कवर किए हैं, और उनमें फिर लिखो कि ये चीज़ मुझे नहीं आई अब तक समझ में, कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन तो समझ में आ गया लेकिन प्रोजेक्टाइल अलोंग इंक्लाइन प्लेन समझ में नहीं आया।
प्रोजेक्टाइल इन द केस जब वर्टिकल हवा चल रही है, हॉरिजॉन्टल हवा चल रही है, तब समझ में नहीं आया, ठीक है। एनएलएम तो समझ में आ गया, लेकिन पुली वाले क्वेश्चन में अभी भी दिक्कत आती है। भाई जीओसी समझ में, जीओसी तो आया ही नहीं होगा, आईओपी से तो ईजी है। आइसोमेरिज्म समझ में आ गया, लेकिन उसमें यार एक आध तरह की चीज़ हमको समझ में नहीं आती है, एक आध मिस हो जाता है, ठीक है। एटॉमिक समझ में आ गया, लेकिन ना उसके अंदर ये क्वांटम और हाइसेनबर्ग क्या कह के चला गया समझ ही नहीं आया। तो लिस्ट बनाओ कि क्या समझ में नहीं आया और एक एक करके उनको क्रॉस करते जाओ। हर दिन टाइम निकालो 1 घंटे का कि यार आज 1 घंटे बैठ के मैं क्वांटम मैकेनिक्स समझ के रहूँगी, आज मेरा जो भी डाउट है 3 घंटे बैठूंगी लेकिन मैं कर लूँगी, आज यार प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा क्लियर करना है भाई, आज करूँगा मैं। ऐसे लिस्ट बनाओ और उनको टिक करते जाओ, ठीक है। ऐसे प्रोग्रेस करोगे ना, टिक कर करके एक एक चीज़ की लिस्ट बना के और टॉपिक कर करके, आप कब आपकी चीज़ें फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे आपने कुछ पढ़ा, आधा समझ में आया, कोई बात नहीं, आधा समझ में आया, ठीक है, तो वो आधा हमें आ गया। जो नहीं आया उसको क्लियर करते जाओ, सर के पास जाओ, दोस्त के पास जाओ, यूट्यूब पे जाओ, ऑनलाइन कोर्स के जाओ, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन उनको क्लियर करते जाओ। ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे, आपकी 11th की एंड तक ज़्यादातर चीज़ें फिंगर टिप्स पर होंगी। बाकी चीज़ें जो रह जाएंगी उनको हम 12th में कवर करेंगे, धीरे धीरे आगे और वीडियोस बनाऊंगा, सब्सक्राइब नोटिफाइड रहे। लेकिन कोशिश करो कि बचे हुए जो टॉपिक्स है 11th के, उनमें ये प्रोसेस फॉलो करो और कोई टॉपिक में बैकलॉग मत आने दे देना, क्योंकि अगर बैकलॉग नहीं आने दी तो आपकी रैंक अच्छी अपने आप आएगी, और बैकलॉग आ गई फिर वो धाराशाही होते चली जाती प्रिपरेशन, ठीक है। तो यही था मेरे वीडियो का कंटेंट, आई होप पसंद आया और सब्सक्राइब नोटिफाई कर लो। और आपको और हेल्प चाहिए, आपको बैकलॉग फटाफट क्लियर करनी है, तो J26 कोर्स से बढ़िया कोई आपको रिसोर्स नेट पर नहीं मिलेगा। केवल 7,500 रुपये का आपका पूरा 2 साल चलेगा, JEE एडवांस 2026 तक। कोर्स में मैंने खुद आपको पढ़ाया है, और ये कोर्स डेफिनेटली उस बच्चे के लिए ज़्यादा बना हुआ है जो अभी एक एवरेज सिचुएशन पर है, जिसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, उसको चाहिए कि भी फटाफट से मेरी बैकलॉग का सोल्यूशन एक बार हो जाए, फटाफट से मैं रिवाइज कर पाऊँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो उसमें बहुत ही कॉन्साइज तरीके से आपको हर चीज़ समझाई गई है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ दी गई है विद सॉल्यूशन, टेस्ट, एवरीथिंग इज गिवन। तो आप कोचिंग में जा रहे हैं लेकिन कोचिंग का समझ में नहीं आ रहा है, देन टेक दिस कोर्स, और सेल्फ स्टडी वालों के लिए तो बेस्ट है ही, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, और कल रात तक यानी 22 जुलाई की रात तक आपको एक कोर्स डिस्काउंट में मिल रहा है, उसके बाद आपको प्राइस बढ़ जाएगी, तो अभी जाके लो इसको, ठीक है। डेफिनेटली हेल्प करेगा, मैं गारंटी लेने को तैयार हूँ कि कोर्स को 1, 2, 3 बार आप पढ़ेंगे, यदि आप एक अच्छे कॉलेज में डेफिनेटली जाएंगे, ठीक है। बाकी नीचे और भी रिसोर्सेज है, मेरे फ्री शॉर्ट नोट्स लिंक्ड हैं, मेरे सोशल मीडिया लिंक्ड है, वहाँ पे भी आप चीज़ें चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, सब्सक्राइब नोटिफाई कर देना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली घर जाओ, लिस्ट बनाओ और लिस्ट के टॉपिक्स को कट करते जाओ। डेली तक कट होने चाहिए टॉपिक, डेली कट होने चाहिए कि आज ये वाली चीज़ हमने सही नहीं सीखी है जो पुरानी नहीं आती थी। नए टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं, मैम पढ़ा रही है, वो तो पढ़ना ही है, और पुराने टॉपिक्स भी रोज नए आपको रिवाइज करने हैं, या जो नहीं आते हैं वो सही करने हैं। ऐसे चलोगे ना तो कब सिलेबस खत्म होगा पता ही नहीं चलेगा, टिप्स पर चीज़ें आ जाएंगी, और कब 0 से 70% JEE एडवांस में 80% JEE एडवांस में आएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा, ठीक है। दैट वॉज द वीडियो, गुड लक।